अतुल ने अपने ससुर जी यानी रति के पिताजी से रति पर आए दिन हमलावर होने वाले जिन्न के बारे में शुरुआत से सब बताने को कहा। ससुर जी ने कहा कि जब रति स्कूल में पढ़ाती थी और गांव में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी, एक दिन रति खेलते हुए गांव के उस हिस्से में चली गई जहां से लोग बिल्कुल गुजरना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि वहां जिन्न रहते हैं और अगर वो एक बार इंसान के शरीर में घुस जाएं तो फिर कभी इंसानी शरीर नहीं छोड़ते, मरते दम तक उसी शरीर में रहते हैं और जीवन भर परेशान करते रहते हैं। रति अपनी सहेलियों के साथ उसी वीरानी जगह खेलती रही और एकदम से बेहोश हो गई, जिससे उसकी सहेलियां डर गईं और उन्होंने भागकर हमारे घर आकर ये बात बताई। फिर मैं सारे काम छोड़कर रति को लेने भागा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि रति तो अकेले ही उस वीराने में बैठी जोर जोर से हंस रही है। मैं डरते हुए उसके पास पहुंचा तो उसके शरीर से बहुत ही तेज इत्र की महक आ रही थी, जिससे मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे मानो मुझे अभी नींद आ जाएगी। मुश्किल बहुत हुई, फिर भी मैं रति को वहां से निकालकर घर ले आया। लेकिन उस रात रति ने हमारे पूरे घर को सोने नहीं दिया। कभी आंखें बड़ी करके जो भी उसको कुछ बोलता उसको घूरने लगती, कभी अपनी जीभ इतनी लंबी निकाल लेती कि हमें डर लगने लगता, तो कभी जानवर की तरह गुस्से से गुर्राने लगती और जमीन में अपनी कोहनियां मारने लगती। यह सब देखकर हमारा पूरा परिवार डर गया था। फिर हमने पड़ोस से एक महिला जो भूत प्रेत का इलाज करती थी उनको बुलाया और सारी बातें बताकर उनसे रति को ठीक करने को कहा। उस महिला ने 5 मिनट में ही अपने हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया। फिर उसने कहा कि यह कोई भूत प्रेत या साधारण आत्मा नहीं है, यह तो 100 साल से भी पुराना जिन्न है जो कभी पास के गांव में एक आदमी के अंदर घुस गया था और उसने अगली ही रात अपने पूरे परिवार को चाकुओं से गोदकर मार डाला था और उसी रात उस आदमी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस गांव के लोग कभी इस वीराने की तरफ फटके तक नहीं हैं। इतना कहकर और माफी मांगकर वो महिला अपने घर चली गई और हमारी वो पूरी रात काली हो गई। फिर अगले दिन सुबह से ही मैं और मेरे बड़े भाई ने रति का इलाज करने के लिए भगत, ओंझा और तांत्रिकों से बात करनी शुरू कर दी, मगर शाम तक कोई उस जिन्न का नाम सुनकर रति का इलाज को तैयार नहीं हुआ। रात करीब 8 बजे पड़ोस से एक लड़का किसी मौलवी को ले आया और बैठते ही मौलवी ने अपने लंबे चौड़े किस्से सुनाने शुरू कर दिए और हमें विश्वास दिलाया कि इस जिन्न को मैं आराम से अपने काबू करके इससे अपने सारे काम कराया करूंगा। हमें भी अब काफी यकीन हो गया था कि चलो इस समस्या से आज ही छुटकारा मिल जाएगा और हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। कुछ देर तक तो रति जोर से हंसती रही। फिर उसने मौलवी का हाथ पहले तो अपने बालों से छुड़ा लिया, फिर उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर मौलवी को लिटा दिया और उसका गला दबाने लगी। ये देखकर हम सब लोग मौलवी को छुड़ाने दौड़े। हमने रति को पकड़कर काफी खींचा, मगर वो टस से मस्तक नहीं हुई। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मौलवी के मुंह से झाग आने लगे और हम सब डर गए। फिर मैं रति के पैरों में गिरकर मौलवी को छुड़वाने के लिए उस जिन्न से भीख मांगने लगा। शायद फिर उस जिन्न को मौलवी पर दया आ गई या मुझ पर उसको तरस आ गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर उस दिन वह मौलवी मरते मरते बच गया। रति ने मौलवी का गला छोड़कर उसके सर में 2 लातें मारी और दूसरे कमरे में चली गई, जहां रति की मां ने उसको प्यार से पुचकार के शांत किया। मौलवी उठा और बिना हमसे कुछ भी बोले शर्मिंदा होकर गांव से बाहर निकल गया और हमारी समस्या उस दिन भी नहीं सुलझ सकी और कई दिनों तक हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी कोई इस मामले में हमारी मदद नहीं कर सका। रोज रात को हमारे सोने के बाद रति अपना सर और चेहरा कपड़े से ढककर छत पर चली जाती और एक कपड़ा नीचे बिछाकर नमाज पढ़ने लगती। 2-3 दिनों के बाद हमें इसका पता चला, जिससे हमारी चिंता और बराच गई। साथ में किसी ने यह भी कहा कि जिन्न ही रात को नमाज पढ़ाते हैं। यह जिन्न आपकी बेटी के शरीर में अपना पक्का घर बना रहा है और इसका इलाज जितना देर से होगा, इस जिन्न के आपकी बेटी का शरीर छोड़ने की उतनी ही कम संभावना है। अब इलाज तो ढूंढना ही था, साथ में जल्दी भी करनी थी, जिससे यह जिन्न बेटी के लिए पूरी जिंदगी की परेशानी न बन जाए। कई हफ्ते ऐसे ही और बीत गए। रति ऐसे ही रात में हमारे बहुत रोकने पर भी नमाज पढ़ती रही और अब ऐसे लगने लगा जैसे हर समय जिन्न मेरी बेटी पर सवार रहता है।
मैं अपनी बेटी से बात करने को कई दिनों तक तरसने लगा था और रोज मंदिर जाकर उसके ठीक होने की दुआएं मांगने लगा था। फिर एक दिन एक दयाल नाम के व्यक्ति को मेरे साले साहब घर ले आए और उन्होंने घर में आते ही कह दिया था कि मैं किसी बात का दावा नहीं करूंगा और न नहीं कभी किसी बात की जिम्मेवारी लूंगा। हाँ, मगर मैं अपना भरसक प्रयास जरूर करूंगा और अपने इष्ट से आपकी बेटी को ठीक करने की दुआ करूंगा। दयाल के बारे में मेरे साले साहब ने मुझे पहले ही थोड़ा सा बता दिया था कि दयाल एक परोपकारी इंसान है जिसने कई लोगों को बिना पैसे लिए एकदम ठीक किया है। दयाल को जन्म से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं, इसलिए इन्होंने मानव कल्याण का बीड़ा उठाया है। जिन्न का जवाब सुनकर हम सब सन्न रह गए। वह कह रहा था कि वह रति को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज गूंज रही थी और हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। 24 घंटे बाद दयाल को आना था और वह 24 घंटे मेरे जीवन के सबसे लंबे 24 घंटे थे जो गुजर ही नहीं रहे थे। पूरा परिवार चिंतित था कि क्या हमारी बेटी जिन्न से बच पाएगी। दयाल क्या जिन्न को रति के शरीर से निकाल पाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पूरे परिवार के मन में घूम रहे थे। इसीलिए हमने वो रात भी देर रात तक जागकर काट दी और 3-4 बजे जाकर हमारी आंख लगी। अगले दिन सुबह से ही जिन्न ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। पहले तो रसोई के सारे बर्तन जमीन पर फेंक दिए, फिर गर्म पानी में भरी बाल्टी गली में खड़े लोगों पर दे मारी। उसके बाद अपने नाखूनों से घर की दीवारों को कुरेदने लगा, जिससे रति बेटी की उंगलियों से खून आने लगा। बड़े भाई ने उसको रोकने की एक बार कोशिश की, जिससे वो और गुस्सा हो गया और इस बार उसने अपने हाथ को चाकू से काट लिए। फिर हम सब ने मिलकर उसको पकड़ा और उस पर मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल छिड़कने लगे, जो दयाल जाते समय दे गया था, और वो शांत होता चला गया। सब लोग जैसे बस शाम होने का ही इंतजार कर रहे थे। ये बचे हुए घंटे भी बड़ी मुश्किल से सबने साथ मिलकर उस जिन्न का सामना करके निकाल दिए और भगवान की मेहरबानी से कुछ अशुभ नहीं घटा। दयाल ने आते ही कहा कि पहले मैं इस कसाई जिन्न के बारे में सबको बता देता हूं। यह कसाई जिन्न, जिसका नाम बिलाल था, इस गांव के बाहर वाले हिस्से में बने और कई साल पहले ही बंद हो चुके बूचड़खाने में काम करता था। एक दिन इसका झगड़ा बूचड़खाने के मालिक से हो गया। मालिक ने बिलाल को सबके सामने बेइज्जत करके उसी समय निकाल दिया। फिर इसने अपनी बेइज्जती का बदला उसी रात पूरे परिवार का गला काट कर लिया। पहले तो बिलाल ने माफी मांगे का बहाना बनाकर अपने मालिक का गला काटा, फिर उसकी दोनों बेटियों और उसकी पत्नी का भी गला ही काटकर मार डाला। फिर सबकी लाश अपनी बैलगाड़ी में डालकर बूचड़खाने ले आया और पूरी रात बैठकर बिलाल कसाई ने सभी लाशों के बहुत सारे टुकड़े किए और ये वहां से भागा भी नहीं। सुबह जब लोगों ने इसको देखा तो उन्होंने इसको वहीं डंडों और पत्थरों से मार डाला। तब से वो बूचड़खान चलाने वाला कोई नहीं बचा, तो उसको बंद करना पड़ा और तब से यह कसाई जिन्न बनकर वहीं रहने लगा और लोगों का शिकार करने लगा। फिर दयाल ने कहा कि सबको मेरा साथ देना है और कुछ भी हो जाए डरना बिल्कुल नहीं है। फिर दयाल ने रथी को अपने सामने जमीन पर बिछे लाल रंग के कपड़े पर बैठा दिया और दयाल ने कोयले की राखी हाथ में लेकर कई मंत्र पढ़े और बोला कि जल्दी से लड़की को पकड़ लो। सबने वैसा ही किया, मगर वो जिन्न अब फिर से रति के शरीर में आकर सक्रिय हो गया और उसने अब सबको मारना शुरू कर दिया। पहले तो बड़े भाई को जोरदार थप्पड़ मारे, फिर रति की मां के बाल पकड़कर पूरे कमरे में घसीट दिया और मेरी तरफ जैसे ही जिन्न बढ़ा तो मैंने उसको रोकना चाहा, मगर उसने मेरी नाक पर टक्कर मारकर खून निकाल दिए और मुझे बाहर आना पड़ा। अब जिन्न एकदम बेकाबू होकर कमरे से बाहर भागने लगा। जो भी उसको रोकता उसको या तो वो काट लेता या उसको थप्पड़ मारकर वो पीछे हटा देता। ऐसा ही कुछ समय चलने के बाद मैंने हिम्मत की और अंदर हनुमान जी का नाम लेकर घुस गया। मुझे वापस आकर कोशिश करता देख बड़े भाई और मेरी पत्नी की भी हिम्मत बढ़ गई। हमने जिन्न को पकड़कर जमनी पर बिछे लाल कपड़े पर लेटा दिया। फिर जल्दी से दयाल ने अपने हाथ में रखा भभूत राख रति के माथे, चेहरे और उसके हाथ पैरों पर रगड़ दिया, जिससे कसाई जिन्न बाहर निकलकर एक धुएं की तरह कमरे में घूमने लगा और कहने लगा, दयाल, तेरा यह इलाज कब तक चलेगा? जब तेरा यह इलाज टूटेगा तब मैं रति को मारकर अपने साथ ले जाऊंगा या उसके आसपास वालों को मारकर रति को फंसा दूंगा। दयाल ने हमसे कहा कि अब तो मैंने इस जिन्न को रति के शरीर से निकाल दिया है, मगर यह जिन्न अब भी रति के आसपास ही रहेगा।
और किसी से एक भी चूक हुई तो ये वापस आकर फिर से आतंक मचा देगा। तुम लोगों को होली, दिवाली या घर में कोई बड़ी खुशी के मौके पर इलाज यानी कि पूजा कराकर रति को सुरक्षित करना पड़ेगा, जिससे यह जिन्न हमेशा दूर रहेगा। तब से हम आज तक ऐसे मौकों पर पूजा या इलाज कराकर रति का सुरक्षा कवच बनाकर रति को बचाते आए थे। मगर अतुल आपकी जिद की वजह से यह कवच टूट गया और उसका भयंकर परिणाम हम सब ने ही इस बार भोगा है। अतुल ने शर्मिंदा होते हुए ससुर जी से माफी मांगी और आगे से ऐसी सभी बातों को मानने और उचित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया।